तो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। आज हम सेट्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। सेट्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इन नंबर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सा पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज़ होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन चलते जाते हैं। इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स जिनमें 0 इंक्लूड होती है, 0 से स्टार्ट होते हैं, वो उन नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस वाले और प्लस वाले। माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और 0, इनको क्या बोलते हैं? हाँ, इंटीजर्स। उसके बाद आ गया हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने भाड़े पर और सिर्फ 1 के भाड़े पर ही आते हों, जैसे 2, 3, 5, 7 और सो ऑन चलते जाते हैं। इनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। उसके बाद आ गया हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट नंबर्स जो अपने भाड़े पर भी आते हों, 1 के भाड़े पर भी आते हों और किसी के भाड़े पर भी आते हों, जैसे कि 4 1 के भाड़े में आता है, 2 के भाड़े में भी आता है और 4 खुद के भाड़े में भी आता है। 6 अपने भाड़े पर भी आता है, 1 के भाड़े पर भी आता है, 2 के भाड़े पर भी आता है और 3 के भाड़े पर भी आता है। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 4, 6, 8, 10 चलते जाते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद इवन नंबर तो आपको पता ही होगा। इवन नंबर्स जो 2 का भाड़ा होता है ना, उसको इवन नंबर ही बोलते हैं। 2, 4, 6, 8 ऐसे कि अगर हमने 2 जनों के बीच में कुछ बांटना है तो वो इक्वल बटेगा। इसको कहते हैं हम इवन नंबर्स। उसके बाद आ गया ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो इवन ना हो उनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जैसे 1, अगर आपके पास 1 सेब है और आपका भाई और आपके बीच में बांटना है तो इक्वल नहीं बटेगा, आधा आधा बटेगा, लेकिन इक्वल नहीं बटेगा ना। अगर 2 होगी तो एक आपके भाई को और एक आपको। ये होता है इवन और ऑड। 1, 3, 5, 7 ये क्या होते हैं? ऑड नंबर। उसके बाद आ गया हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P बाई Q के रूप में लिखे जाते हो। P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हो, जैसे कि 2/3, 4/7, 3/2, 1/4। ये क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स, जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम 2/3 की जगह 0 लिख देंगे, किसी भी संख्या की अगर नीचे 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड मतलब कि वो क्या आ जाता है? इनफिनिटी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स जो रेशनल नहीं है। अब P बाई Q के रूप में हमने लिख दिया। अब इरेशनल नंबर क्या होंगे? जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया √2। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, √2.2 ऐसे नहीं हम लिख सकते। √2 हो गया, √3 हो गया,
और जैसे कि हमारे पास होता है 9, जैसे कि हमारे ऐसे लिखा होता है ना 3.3333, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार लिख देते हैं। वे वाले नंबर इसमें आते हैं, इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? रियल नंबर्स सभी का कॉम्बिनेशन होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर होते हैं रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, जैसे कि 2/3 भी आएगा इसमें, √2 भी आएगा, √3 हो गया। सबसे बड़ी एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर की होती है पाई। पाई को हम ऐसे नहीं लिख सकते, पाई.पाई, पाई ऐसे नहीं लिख सकते। ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। सो इरेशनल रियल नंबर्स में क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर होते हैं। सो हमने p/q वाले भी लिख दिए, 4/7 जो भी है, 4/7, इसको क्या कहते हैं हम? रियल नंबर्स। अब आगे हम करते हैं सेट। अब करते हैं हम सेट। सेट क्या होता है? सेट इज अ well defined collection of objects सेट क्या होता है? सेट होता है एक well defined collection of objects। ठीक है, जैसे आप ध्यान देना, well defined, मैं आपको बताती हूँ well defined क्या होता है। well डिफाइंड जो कि परमानेंट ही है। अगर आप कहीं पर भी देखोगे, किसी से पूछोगे, किसी से पढ़ोगे, मतलब कुछ भी करोगे तो वो परमानेंट है। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बताइए मुझे, तो आप क्या बताएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो वो भी ये बताएगा। अगर आप किसी मैथ की बुक में देखोगे तो वहाँ पर भी यही लिखा होगा। ये क्या है? वेल डिफाइंड है, कि डिफाइंड है कि जहाँ पर भी देख लो यही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं। फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स 2, 4, 6 और 8। ये भी क्या है? ये क्या है? एक सेट है जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। जो नंबर्स हैं इनको क्या बोल देते हैं? हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है। अब मैं बताती हूँ आपको नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड मतलब जो कि डिफाइंड ना हो, नॉन डिफाइंड। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल हमने बताया कि मैंने आपसे पूछा कि सबसे डेंजरस एनिमल्स कौन है, सबसे डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं? किसी ने बताया स्नेक, किसी ने बताया काऊ, किसी ने बताया डॉग। ऐसे अगर आप किसी और से टिशू से पूछोगे तो वो कोई और बताएगा। मैंने आपसे पूछा यम्मी, सबसे जम्मी, मोस्ट यम्मी फूड, मोस्ट यम्मी फूड
कौन सा, देखो अगर मैंने आपसे पूछा तो कोई आपकी क्लास में पूछा, कोई बताएगा हमें तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, कोई कहेगा बर्गर अच्छा लगता है, बर्गर सबसे यम्मी होता है, कोई बोलेगा हमें तो जी सैंडविच अच्छा लगता है। तो सबके अकॉर्डिंग टू अलग अलग उनकी पसंद है, अलग अलग वो बता रहे हैं कि ये यम्मी होता है, ये यम्मी होता है। किसी को पानी पूरी अच्छा लगता है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप किसी और आपने अपना बताया कि आपको पिज़्ज़ा पसंद है, आपके फ्रेंड ने बताया बर्गर पसंद है, आपके और फ्रेंड ने बताया सैंडविच, किसी को पानी पूरी। सो ये डिफाइंड नहीं है। अगर आप किसी और से पूछेंगे वो उसके अकॉर्डिंग कुछ और यम्मी होगा, ठीक है। तो ये होते हैं नॉट वेल डिफाइंड, मतलब कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिफाइंड और वेल डिफाइंड में। आपको पता लग गया होगा क्या डिफरेंस है। आगे हम करते हैं कि सेट को कैसे लिखना, कैसे सेट। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो क्या होता है 2, 4, 6, 8 और 10। इसको हम करते हैं बंद। सबसे पहले जो सेट है ना, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए, ऐसा नहीं कि छोटी ए डाल दी, बी डाल दी, नो, कैपिटल ए बी एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ये है, इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू। अब सेट को बंद कैसे करना है? बंद करना है करली ब्रेसिस में, करली ब्रेसिस। ए सेट को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे ये वाली ब्रैकेट हम नहीं लगा सकते, ये वाली भी नहीं लगा सकते। 2, 6, 8, 10 स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं लगा सकते। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए से डिनोट नहीं कर सकते, ये वाली ब्रैकेट भी नहीं डाल सकते, राउंड ब्रेसिस भी नहीं डाल सकते, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल लेटर से। किससे बंद करना है? करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस में आपको बताती हूँ कैसे पढ़ता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक लंबी एस बनानी है, थोड़ी सी लंबी बनानी है, और वहाँ से शुरू करनी है और यहाँ से बंद करती है, ठीक है। उसी तरह से दूसरी तरफ भी उल्टी एस डालनी है, लंबी सी, ऐसे कर देना है। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है और अंदर से। एक बार आप और सुन लीजिए, पहले ऐसे डालनी है, लंबी सी ऐसे डालनी है, ऐसे छोड़कर, फिर यहाँ से शुरू करना है और बीच के बीच, फिर यहाँ से शुरू करना है, उल्टी एस डालना, फिर यहाँ से सीधी एस डाल देंगे। प्रैक्टिस से ये आपको आ जाएगा, ठीक है। सो आगे हम करते हैं, क्योंकि जो सेट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या है? पहली प्रॉपर्टी, द सेम नंबर्स इन सेट नॉट रिपीटेड। क्या होता है? जो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम नंबर्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट्स, कि सेम नंबर सेट में रिपीट्स नहीं होंगे। जैसे कि मैं किसी ने कोई सेट है 2, 4, 4, 4, 7, 3, 6, 8, 3, 3, ये एक सेट है। तो इसमें क्या हो गया? रिपीट हो गया ना एलिमेंट। ये देखो 3, 3 रिपीट हो गया। रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना है। 2, 4, 7, 3, 6 और 8 रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखने हैं यहाँ पर। और
और इस सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे कि ये सेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनके ये इसकी यहाँ पर हो जाए, ये यहाँ पर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेट क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, सेट सेम ही होगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो भी सेट क्या है, सेम ही है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर का। बाकी हम अगला टॉपिक हमें कल करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। थैंक यू सो मच।